World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अरे मोदी जी ने शुरू में ही जब आधार कार्ड की चर्चा हो रही थी, हम लाना चाहते थे, मोदी जी ने खुद कहा कि मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। तो ये सब तो फालतू बातें हैं। असल बात मैं आपको बताता हूं, वो भी राजनीतिक बात है, वो मैं कोई लीगल बात नहीं करूंगा। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कह रहे हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट क्यों है? ये कहते हैं कि हम बिहार में देखेंगे कि किस तरह से इसका सक्सेसफुल रहा। ठीक है, और ये सारा हम सारे हिंदुस्तान में करेंगे। सो इट्स अनदर वे ऑफ गेटिंग बैक द एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि जो इसके द्वारा हम हमेशा के लिए मेजॉरिटेरियन रूल हिंदुस्तान में हो। ये इनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, क्योंकि जो आम आदमी है उसके पास, उसको ये नहीं मालूम। मैं अपनी बात ही बता दूं, मुझे ये नहीं मालूम, मेरे पास कोई ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मैं 1948 में घर में पैदा हुआ, वो अस्पताल में तो पैदा नहीं हुआ था। तो ये जो उन्होंने फॉर्म दिया है 11 डॉक्यूमेंट्स का, उसमें लोगों को बताना होगा कि भाई आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो। तो बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है? लाखों लोगों के पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, खासतौर पे गरीब लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटीज के लोग। अच्छा, और अगर आप ये दस्तावेज नहीं देते, आपने फॉर्म तो ले लिया, अगर उसमें ये दस्तावेज नहीं है तो उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगा। इसका मतलब उनके वोट कट जाएंगे। महाराष्ट्र में तो बढ़ा दिए, यहां कटा दिए, और जहां जहां बढ़ाए वहां बीजेपी जीती, और जहां काटेंगे वहां बीजेपी या जेडी जीतेगी। ठीक है ना? तो इनका प्लान, इसको इलेक्शन कमीशन तो इनकी तो साझेदारी है ना, जो सरकार कहेगी इलेक्शन कमीशन करेगी, और इलेक्शन कमीशन भी चाहेगी कि जो मैं करूंगा सरकार को पसंद आएगा, क्योंकि इनका राजनीतिक फायदा होगा। ये मेरा आरोप है, और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 2014 के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, जिस तरह से उनका रवैया रहा है। तो रियलिटी तो ये है कि एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है ये केवल बिहार के लिए नहीं है, ये एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट। और मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट की वजह से ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कभी कोई और कभी राज कर ही ना सके। क्योंकि अच्छा, एक और बात है, जो माइनॉरिटी का बंदा है वो डरता है, फॉर्म फिल करने से भी डरता है, क्योंकि जाएगा फॉर्म फिल करने तो पूछेगा कि भैया तुम कहां से आए हो। तो मतलब जो इतने वर्षों से यहां रह रहे हैं, उनकी जो है नागरिकता वो भी खतरे में आ जाएगी। तो इस भय की वजह से लोग फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे, और करेंगे तो उनके पास डिटेल नहीं होगी। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के सामने खड़ा हो गया है। और मुद्दा यह है कि इंस्टीट्यूशनली इस देश को एक मेजॉरिटेरियन रूल की ओर ले जाया जाए, जहां बीजेपी हमेशा सत्ता में रहे। सर, आपने कहा पायलट प्रोजेक्ट, क्योंकि अब इसके बाद में नहीं, उन्होंने कहा है कि हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं, बाकी सारे हिंदुस्तान में करेंगे। ये तो लिखा है, ये तो नोटिफिकेशन में है। लेकिन सर, आप इसको कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि एक सवाल माइनॉरिटी पे भी आता है और सब चीज़ों पे आ जाता है। तो एक बेसिक चीज़ है जो जानकारी है कि बिहार में 2011 की सेंसस कहती है कि 88% लोग रूरल एरियाज में, करेक्ट, 11% लोग अर्बन एरिया। करेक्ट। तो वहां तो इम्पैक्ट सिर्फ माइनॉरिटी पे क्यों, सभी पे पड़ेगा जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनके। वो तो फिर बीएलओ के हाथ में है ना यार जी। अरे भाई, ये बात तो बीएलओ के हाथ में है ना। बीएलओ तय करेगा कि इसकी नागरिकता सस्पिशियस है, इसको मैं डी कर देता हूं डाउटफुल,
वो ठीक है, समझे नहीं तुम? ये जो फैसला है ये तो ब्लॉक लेवल ऑफिसर के हाथ में है। आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, नागरिकता कौन तय करता है? केंद्र सरकार। बीएलओ नहीं तय कर सकता। बीएलओ को क्या हक है नागरिकता तय करने की? केंद्र सरकार अंडर सिटीजनशिप एक्ट तय करती है ना। और क्या लिखा है उसमें? उसमें यह लिखा है कि अगर मैं 1950 के बाद मेरी पैदाइश हो, ठीक है, तो मैं सिटीजन रहूंगा। अगर 1987 से लेकर 2003 में मेरी पैदाइश हो तो मेरे माता या पिता एक को नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए हिंदुस्तान का। हाँ? और अगर 2004 से लेकर उसके बाद मेरी पैदाइश हो तो एक मेरे या माता या पिता सिटीजन होना चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो जब बीएलओ फैसला करता है उसके पास कोई दस्तावेज होगा ना कि इसके पिता या माता इलीगल माइग्रेंट थे, अगर वो 2004 के बाद पैदा हुआ है। और अगर पहले हुआ है तो इनमें से एक सिटीजन था, उसके पास होगा कि दोनों नहीं थे सिटीजन, तभी ये बात आगे बढ़ेगी ना। तो ये बीएलओ कैसे कर सकता है? बीएलओ को कहां से पता कि सिटीजन नहीं है, कि उनके माता पिता सिटीजन नहीं है? बीएलओ को तो जानकारी, तो अभी उसकी नियुक्ति हुई है, उसको जानकारी नहीं हो सकती। तो ये क्यों किया जा रहा है? ये साफ है, जाहिर है, स्पष्ट है कि किसी तरीके से बिहार में चुनाव जीता जाए। आखिरी सवाल सर, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग जो है वो डेटा रिलीज कर रहा है कि आप हमने इतने फॉर्म भर लिए, इतने परसेंट। नहीं, वो हो जाएगा, 90% हो जाएगा, मैं बता रहा हूं ना आपको। लेकिन फॉर्म में दस्तावेज देने पड़ेंगे ना। ये कह दें कि इतने फॉर्म रिलीज कर रहे हैं और हम उसको मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम किसी को काटेंगे नहीं तो क्या दिक्कत है? फिर जिन्होंने फॉर्म फिल किया वो वोट करेगा। वो कह नहीं रहे ना, वो तो कह रहे हैं फॉर्म फिल हुए हैं। ये नहीं कह रहे कि फॉर्म सही तरीके से फिल हुए हैं, सारे दस्तावेज दिए गए हैं। तो विपक्ष की लड़ाई सर संसद में आपको लगता है ये मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा 29 नहीं, पहले तो कोर्ट में होगा, संसद में तो क्योंकि 21 जुलाई को तो संसद शुरू हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल होगा। और 28 जुलाई को जो है आप बता रहे अगली तारीख, लेकिन 21 जुलाई से संसद शुरू हो रही है, वहां पर भी ये बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन करने नहीं देंगे। कहेंगे सब जुडिस मामला है। बोफोर्स में सब जुडिस नहीं था, पर यहां सब जुडिस है। ऐसा इनका, ये लोग हैं जो अपने पक्ष में कुछ भी कह सकते हैं।